हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। आज हम बात करने वाले हैं लारावल में माइग्रेशन के बारे में कि माइग्रेशन क्या होती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि हम मॉडल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस टॉपिक को कवर करना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास डाटाबेस नहीं है, डाटाबेस में टेबल वगैरह हमने ऐड नहीं की हुई है, तो मॉडल के बारे में जानना थोड़ा सा और ज़्यादा आपको बाद में दिक्कत होती है। तो मैं इसलिए पहले माइग्रेशन पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि आपने अपने डाटाबेस के जो भी आपका डाटाबेस यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपने जो डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर आप अपने जो भी डाटाबेस स्कीमा के अंदर कोई टेबल वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कुछ फील्ड वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो उसको मैनुअली ना करके आप सारा का सारा काम लारावल के ऊपर थोप देते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू हम सारे सारे जितने भी कॉलम वगैरह है, कोई भी हमें कोई डिफॉल्ट फील्ड रखना हो, कोई ऑटो इंक्रीमेंट रखना हो, वो सारे सारे हैंडल करेगा हमारा लारावल प्रोजेक्ट। हमें सिर्फ उसे बताना है भी हमें ये चीजें चाहिए। यहाँ पर हमें कोई भी मैनुअली कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, कोई टेबल ऐड करने की जरूरत नहीं है, कोई कॉलम ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो वो सारी चीजें लारावल खुद हैंडल करेगा। और वो किससे हैंडल करेगा? वो करेगा माइग्रेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे माइग्रेशन का नाम आता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर ये सारी माइग्रेशंस होती हैं, यानी जिससे कि हम टेबल वगैरह क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन सभी फाइलों को पहले क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से जूम करते हैं। जूम करने के बाद में आपको हमारे फोल्डर पे लेके चलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर है डाटाबेस के नाम से। ठीक है, डाटाबेस के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास 3 फोल्डर और आ जाएंगे। तो इसके अंदर एक बीच वाला फोल्डर है माइग्रेशंस के नाम से। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो लारावल की तरफ से बाय डिफॉल्ट, अगर हम कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 हमारे पास पहले ही फाइल्स हैं। ठीक है, तो पहले मैं इन फाइल्स को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इस फाइल में कुछ एक क्लास दी हुई है, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक क्लास दी हुई है जो कि एक्सटेंड कर रही है माइग्रेशन को, और ये माइग्रेशन एक्सटेंड हो रहा है हमारा डाटाबेस नेम स्पेस या फोल्डर से। ठीक है, यहाँ पे माइग्रेशन एक्सटेंड कर रहे हैं हम क्रिएट यूजर टेबल को। ठीक है, कि यूजर की एक टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, यहाँ पे 2 मेथड हमारे पास है, अप एंड डाउन। ठीक है, और ये अप एंड डाउन हमारे कमांड लाइन के थ्रू ही रन होते हैं। जैसे कि हमें हमारा डाटा अगर ऐड करना हो तो हम अप कमांड वाली यूज करेंगे, बाकी अगर डाटाबेस हटाना हो तो हम डाउन वाली कमांड यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है अप वाले सेक्शन की। तो यहाँ पर स्कीमा यूज किया गया है फासेड, और इसके अंदर एक मेथड है क्रिएट के नाम से। ठीक है, यहाँ पे टेबल नाम पास किया गया है और दूसरा एक क्लोजर पास किया गया है। ठीक है, क्लोजर में कुछ एक वैल्यूज दी गई है जो कि टेबल की नेम, फील्ड नेम हो सकती है, या कॉलम नेम इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया गया है। यहाँ पे इसको वार्चर भी आप समझ सकते हैं अगर आपने डाटाबेस पे थोड़ा बहुत काम किया है। तो ये वार्चर फील्ड है, ये टाइम स्टैम्प फील्ड है, और ये वार्चर फील्ड है, और इस तरीके से ये सारी फील्ड बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक फील्ड क्रिएट की गई है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। बाय मैनुअली इसको क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये सेम जैसे लिखा हुआ है इस तरीके से हम कॉपी करके इसको दूसरी फाइल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये चीज नहीं कहूंगा कि आप इसको कॉपी करके यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कमांड लाइन के थ्रू कैसे हम इस चीज को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टर्मिनल को इस साइड ले जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे। ओके, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों फाइल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारी एक नई माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे डाटाबेस कनेक्शन को स्टेबलाइज करेंगे। तो यहाँ पर .env के अंदर आप यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन देख सकते हैं। हम अभी फिलहाल के लिए MySQL का यूज कर रहे हैं, तो इन तीनों चीजों को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डाटाबेस का नाम हमें यहाँ पे पास करना होगा, जिसका नाम हम दे देंगे द टेस्ट कोडर। ठीक है, आपको डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद में ये सारा काम होगा। यूजर नेम मेरा
रूट है, पासवर्ड मैं कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ, जो कि बाय डिफॉल्ट आता है वही चीजें मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे द टेस्ट कोडर के नाम से हम अपना एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। हम लारागन पे जाएंगे, MySQL और हाइडी MySQL को ओपन करेंगे, और जैसे ये ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ एक पोर्ट नंबर वगैरह मांगेगा और ओपन कर देगा। तो उसके बाद में हम इसको क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं अपना एक नया डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। अगर आप HideSQL यूज अभी करना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से लारागन के ऊपर क्लिक करना है राइट, और इसके बाद में क्रिएट न्यू एंड डाटाबेस, ठीक है। और यहाँ पे उस डाटाबेस का नाम देना है द टेस्ट कोडर, या जो भी आप नाम रख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में ओके प्रेस करना है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो द टेस्ट कोडर है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई भी टेबल वगैरह ऐड नहीं हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको, ये सेटअप हो गया। इसके बाद हमें जाना है हमारे टर्मिनल या जो हमारी कमांड लाइन है उसके ऊपर। यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड php artisan make migration, एंड उस माइग्रेशन का नाम जो हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में क्रिएट अंडरस्कोर प्रीफिक्स ऐड करना है, एंड इसके बाद में आपको अंडरस्कोर टेबल ऐड करना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप टेबल क्रिएट करें। तो यहाँ पे क्रिएट अंडरस्कोर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको बुक अंडरस्कोर और टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बुक्स। इसको हमें प्लूरल लिखना है ताकि ये जो जिस भी हमारे, जैसे मान लो अगर हम मॉडल के साथ काम करेंगे तो वहाँ ये इजी टू यूज हो जाएगा। यहाँ से हमें कुछ भी ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा यहाँ से एक मेरी माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगी। ये थोड़ा सा स्लो है, चलो हो गया लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टाइम स्टैम्प के साथ में हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हो गई है, मतलब एक फाइल क्रिएट हो गई है। टेबल नहीं कहूँगा मैं, ये एक फाइल क्रिएट हो गई है। टेबल हमें इसके लिए दूसरी कमांड यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपना डाटा भी डालना है, अभी हमें कौन कौन सी फील्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग क्रिएटेड हो गया है, तो मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ से मिनिमाइज करूंगा और अपने इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक फाइल अवेलेबल है क्रिएट बुक्स टेबल के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो काम हमें करना था वो सारा काम टर्मिनल ने ही हमको करके दे दिया। कमांड लाइन के थ्रू ही हमने इसको पूरा कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट बुक टेबल, एंड ये एक्सटेंड कर रहा है सेम माइग्रेशन को। यहाँ पे हमारे पास दो मेथड हैं, अप एंड डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर यूज करें हम स्कीमा क्रिएट, और इसके अंदर ब्लूप्रिंट यूज कर रहे हैं हम, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इसको हम टेबल नाम पास कर रहे हैं। और इसके अंदर, इस ब्लूप्रिंट के अंदर ये सारे के सारे मेथड हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं तो अपने जो आईडी है उससे कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो ब्लूप्रिंट वाली क्लास है वो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको सारे के सारे मेथड वो मिलेंगे जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको दो चीजें मिलती है, टेबल आईडी एंड टाइम स्टैम्प, ठीक है। यहाँ पे टाइम स्टैम्प की बात करें और मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ से ये दो चीजें क्रिएट करके हमें देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइम स्टैम्प्स है और ये टाइम स्टैम्प है, तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा फर्क है। तो अगर ये वाला मेथड हम यूज कर रहे हैं तो हमें दो कॉलम क्रिएट हो जाएंगे, जो कि एक है क्रिएटेड एट एंड दूसरा है हमारा अपडेटेड एट, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें मिलेंगी और ये दोनों है नलेबल, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं और आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। तो टेबल में आईडी के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पर ये हमारा है बिग इंक्रीमेंट एंड उस कॉलम का नाम, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट आईडी है। अगर इसमें पास ना किया जाए तो ये ऑटोमेटिक उसका फील्ड का नाम, जो उस कॉलम का नाम है वो आईडी रख देता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब मान लो हमें रखना है बुक का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल टेबल, और बुक का नाम क्या होगा, हमारा वार्चर होगा, तो हम इसको लिखेंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पर इसका पास कर देंगे नेम, और कोमा लगाकर हम इसकी कितनी स्ट्रिंग रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। तो 191 इसकी लेंथ में रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक वार्चर क्रिएट हो गया है, जो कि जिस कॉलम का हम नाम रख रहे हैं नेम, एंड उसकी जो लेंथ है वो 191 है, ठीक है। और इसके बाद में जैसे मुझे दूसरी एक रखना है जिसको मैं लिख देता हूँ इंटीजर, ठीक है।
इंटीजर मान लो मेरा, मैं नंबर कुछ वगैरह पास कर रहा हूं, तो यहाँ पर इस कॉलम का नाम हम पास कर देते हैं पेजेस, ठीक है, क्योंकि पेजेस इजी है, बुक के नाम और उसके पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर हमारा हो गया, और जैसे कि पेजेस हमारे माइनस में नहीं हो गए तो इसमें क्या है, हम रियल नंबर के लिए अनसाइन इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये दो चीजें ही एक बार कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा करेंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो फील्ड एक्स्ट्रा रखे हैं, एक तो हमारा आईडी है, तो फर्स्ट फील्ड हो गया हमारा जो आईडी जो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, और दूसरा हमारा है वार्चर जो कि होगा नेम और उसकी लेंथ होगी 191। तीसरा हमारा है एक अनसाइन इंटीजर जो कि हमारा होगा पेजेस, एंड लास्ट हमारा है टाइम स्टैम्प जिसके अंदर दो कॉलम ऑटोमेटिक ऐड होंगे, एक क्रिएटेड डेट और दूसरा अपडेटेड डेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा काम हो गया कि हमें ये चीजें चाहिए। इसके बाद क्या, इसके बाद आपको टर्मिनल के अंदर जाना है और यहाँ से आपको लिखना है एक कमांड php artisan migrate, बस इतना लिख के आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा कि माइग्रेटिंग हो रही है और माइग्रेटिंग हो चुकी है, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं जूम आउट कर लेता हूँ और अब आपको लेके चलता हूँ मैं अपने हाइडी SQL, और जिसको आप SQL या PHP माई एडमिन भी आप यूज कर सकते हैं, तो वहां पर सेम ये चीजें रहेंगी। तो यहाँ से मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा मुझे यहाँ पे दो टेबल मिल रही है, ठीक है। एक माइग्रेशंस के नाम से है और दूसरी मेरी बुक्स के नाम से है। बुक्स के नाम से हमने अभी बनाई है वो है, और माइग्रेशन लारावल ऑटोमेटिक क्रिएट करता है जिसमें कि सारे टेबल्स के नाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइग्रेशन पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर इसमें लिखा है आईडी माइग्रेशन एंड बैच, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट आईडी माइग्रेशन का नाम जो माइग्रेट हुआ है अभी और उसका बैच नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको हैंडल करता है और ये देखता है कि मान लो अगर बार बार इसी चीज को परफॉर्म किया जाए, कि मान लो मैं यहां से दोबारा से इस कमांड को रन करूं, यहां से इसी कमांड को मैं दोबारा से रन करता हूं तो मुझे दिखाई देगा कि नथिंग टू माइग्रेट, क्योंकि वो जो टेबल हमने अभी ऐड कर ली है वो यहाँ माइग्रेशन टेबल के अंदर यहाँ पर एंटर हो गई है कि ये वाली जो माइग्रेटेड है, ठीक है। अगर यहाँ से हमें दोबारा इसको ऐड करना है तो या तो हम इसी के मेथड यूज करें या पहले इसको डिलीट करके दोबारा से टेबल को क्रिएट करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे बुक्स वाले की, ठीक है। तो बुक्स वाले पे यहाँ पर जैसे कि हमने रखा था आईडी ऑटोमेटिक आया है, बिग इंटीजर है और 20 इसकी लेंथ है, अनसाइंड है और ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है, जैसा कि हमें चाहिए था। और नेम यहाँ ओके, और साथ में ये हमारा प्राइमरी की भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर प्राइमरी की ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है वार्चर, जो हमने नेम रखा था, यहाँ पर स्ट्रिंग हमने पास किया था, तो यहाँ पे नेम वार्चर 191 इसकी लेंथ है और कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ हमने कुछ ऐसा पास नहीं किया है, ठीक है। तीसरी चीज हमारी पेजेस, जिसको हमने इंटीजर दिया था वो भी अनसाइंड इंटीजर, तो यहाँ पे अनसाइंड वाले पे ऑटोमेटिक चेक आ गया है और यहाँ पर इसकी लेंथ है 10, ठीक है। और यहाँ पर बाकी अलाउ नल नहीं है, जीरो फिल नहीं है और नो डिफॉल्ट वैल्यू। और इसके बाद में जो क्रिएटेड जो टाइम स्टैम्प थे मैंने आपको बताए थे, तो यहाँ पे दो कॉलम उसके भी बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हम अपना कोई भी माइग्रेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हमने एक टेबल क्रिएट की है बिना कोई भी एसक्यूएल क्यूरी वगैरह लिखे बिना, और या फिर हमने कोई भी PHP माई एडमिन या हाइडी SQL पे जाके कुछ मैनुअली कुछ पास नहीं किया, सिर्फ दो ही कमांड यूज किए, एक माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए और एक माइग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और भी कमांड्स हैं जिसका यूज हम कर सकते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम रोल बैक करें। रोल बैक का मतलब है कि जो हमारी लास्ट माइग्रेशन हुई है उसको हम रोल बैक करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, PHP artisan migrate कोलन रोल बैक, ठीक है। और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी रोल बैक हो चुकी है, और मैं इसको जूम आउट करूंगा और आपको यहाँ से दिखाते हैं। डेटाबेस में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो रोल बुक वाली जो टेबल थी वो यहाँ पे डिलीट हो गई है, और माइग्रेशन में अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास अभी कोई डाटा नहीं है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम रोल बैक कर सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट अगर आप पास करेंगे तो आपका जो रोल बैक है वो सिर्फ सिंगल होगा, ठीक है। अगर आप मल्टीपल करना चाहते हैं, जैसे आपने 3-4 टेबल बनाई है लास्ट में और उन्हीं तीनों चारों को आप रोल बैक करना चाहते हैं, तो आपको क्या लिखना होगा, PHP आर्टिसन माइग्रेट कोलन रोल बैक माइनस माइनस स्टेप इज इक्वल टू वो नंबर आप पास कर देंगे जितने माइग्रेशन आप रोल बैक करना चाहते हैं। जैसे आपको 5 टेबल जो आपने बनाई थी उनको माइग्रेट करना है, 2 टेबल आपने बनाई थी माइग्रेट करना है, तो इस तरीके से आप माइग्रेट रोल बैक भी कर सकते हैं जितनी आप चाहें, ठीक है। तो यहाँ से एक कमांड ये हो जाएगी हमारी। और इसके अलावा जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा फील्ड भी ऐड करने पड़ जाते हैं। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमें पहले कितने फील्ड की जरूरत थी, उसके बाद में हमें एक्स्ट्रा फील्ड की भी जरूरत पड़ जाती है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक कमांड हम रन कर सकते हैं, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन एंड यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड अंडरस्कोर, हम क्या लिख सकते हैं, पेजेस के साथ बाद में प्राइस टू अंडरस्कोर मैं यहाँ पे लिख दूंगा बुक्स अंडरस्कोर टेबल, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस टेबल मैं एक फ्लैग पास कर दूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा इसका नाम जो कि हमारा होगा बुक्स, ठीक है। यहाँ से जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगी और मैं इसको यहाँ से जूम आउट करूंगा एक बार के लिए। और यहाँ पर जैसे ही मैं जाऊंगा माइग्रेशन के ऊपर तो यहाँ पे मेरे पास एक और फाइल आ गई है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ओके, मैं इसको टर्मिनल को हटा देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर मेरे पास अभी कोई भी फील्ड नहीं है कि कोई भी, जैसे पहले हमें आईडी वगैरह मिल रही थी, तो अभी हमें वो चीजें नहीं मिल रही है क्योंकि हमें कोई एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पास करेंगे टेबल एंड इसको मैं लिखूंगा प्राइस, ठीक है। और सॉरी प्राइस नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे अनसाइंड इंटीजर क्योंकि वो माइनस या मतलब रियल वैल्यू होनी चाहिए। और यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे प्राइस दैट कैन बी नलेबल, ठीक है। तो मैं इसको नलेबल भी रख सकता हूँ। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए है, आपका फील्ड जैसे कि आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप इसको रख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम नलेबल रखते हैं तो यहाँ पर क्या हमें आउटपुट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से सेव करेंगे और जैसे टर्मिनल पे जाकर हम दोबारा से माइग्रेट कमांड का रन करेंगे और यहाँ से हमारी माइग्रेट हो जाएगी। और दूसरी भी हमारी जो टेबल में हमने फील्ड ऐड करना चाहते थे वो भी हमारी रन हो गई है। तो यहाँ पर जैसे ही हाइडी स्क्योल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बुक्स नाम से हमें टेबल मिल रही है। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे कुछ एक फील्ड मिल रहे हैं जो कि हमारे पहले थे, लेकिन यहाँ पर मुझे प्राइस फील्ड भी मिल रहा है, वो भी इंटीजर, 10 उसकी लेंथ है, अनसाइंड ऑटो अलाउ नल, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने पहले यूज किया था वहां पर मॉडिफायर का यूज करके भी हम अलाउ नल भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमें नल लेबल चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए। तो ये सारे मेथड है, वो थोड़े थोड़े करके हम सारे देख लेंगे। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा माइग्रेशन हो तो ये वाली जो चीज है, जो प्राइस है, वो पेजेस के नीचे आने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं आफ्टर वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम आफ्टर वगैरह यूज करते हैं अपने एसक्यूएल में, तो वही चीज यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे माइग्रेट करेंगे रोल बैक, ठीक है, माइनस माइनस स्टेप इज इक्वल टू STEP इक्वल टू 2, ठीक है। तो माइग्रेट हो गया रोल बैक हमारा। तो यहाँ से मैं इसको एक और चेनिंग मेथड के थ्रू यहाँ पे पास कर देता हूँ आफ्टर, और मैं इसको लिख दूंगा पेजेस, ठीक है। सेव करूंगा, यहाँ से दोबारा से इसको माइग्रेट करेंगे, रन करेंगे यहाँ से, तो माइग्रेट हमारा हो गया। दोबारा से इस पे जाके हम रिफ्रेश करेंगे इसको, ओके। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर अभी हमें मिल रहा है जो पेजेस के बाद में प्राइस आना चाहिए वो यहाँ पर हमारा आ रहा है, बाकी सेम वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं सारी चीजें, जैसे मान लो आपको आफ्टर चाहिए, बिफोर चाहिए, ये वगैरह, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा रोल बैक और करता हूँ। बाकी आपको एक चीज और दिखाऊंगा मैं, स्टेप इज इक्वल टू 2, ये मैं 2 स्टेप पीछे जा रहा हूँ। एंड यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारी पेजेस वाली वैल्यू है, इसके अंदर मैं डिफॉल्ट पास कर देना चाहता हूँ। और डिफॉल्ट में हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे इंटीजर वैल्यू हमें पास करनी है
कि मैं मिनिमम पेजेस किसी भी बुक का रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम पास कर देते हैं 10 पेजेस मिनिमम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा कोड आप करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट का यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि डिफॉल्ट मॉडिफायर आपका क्या कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको क्लियर करूंगा और यहाँ पे माइग्रेट करूंगा। तो माइग्रेशन हो गई है मेरी। मैं यहाँ पर जाऊंगा दोबारा से टेबल के अंदर और रिफ्रेश करके बुक्स टेबल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे पेजेस भी हमने डिफॉल्ट पास किया था, तो यहाँ पर इस लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल रहा है 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम माइग्रेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक बार रोल बैक कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ओके, रोल बैक हो गया हमारा। और भी इसमें कई चीजें हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, उनके बारे में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, बाकी आप सारा कुछ कर सकते हैं। कि मुझे विश्वास है अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको कोडिंग का इतनी नॉलेज है कि आप उन फंक्शन वगैरह का यूज कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई फंक्शन वगैरह समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे स्कीमा के कुछ फंक्शंस हैं जिसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमें कोई टेबल देखनी हो या कोई कॉलम देखना हो तो वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो मेथड हमारे पास अवेलेबल है। स्कीमा, मेरे ख्याल से आपको ये दिखेगा नहीं, स्कीमा कोलन हैज टेबल, ठीक है। तो ये हमें बुलियन रिटर्न करेगा जिसमें हम ट्रू या फॉल्स देखेंगे कि हमारे पास जैसे कि बुक्स टेबल है या नहीं है। तो ये बुलियन रिटर्न करेगा जिसके बिहाफ पे हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। या हैज कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम भी हम चेक कर सकते हैं कि बुक्स के अंदर हमारा पेजेस कॉलम है या नहीं है, ठीक है, पेजेस, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल और कॉलम का नाम हमें पास करना होगा, ये भी सेम बुलियन रिटर्न करेगा। तो दो तो ये फंक्शन है हमारे जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा जो हम माइग्रेशन की रेट कर रहे हैं या जो डाटा बेस की टेबल हम बना रहे हैं वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है पहले, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। और अब बात आती है कि कौन कौन से हमारे फील्ड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फील्ड में हमारे पास यहाँ पे था आईडी, स्ट्रिंग और अनसाइंड इंटीजर और यहाँ पे टाइम स्टैम्प हमने यूज किया है, ठीक है। इसके अलावा हम और भी कई मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमें कोई फॉरेन आईडी यूज करनी हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल टेबल और फॉरेन आईडी एंड यहाँ पे उस आईडी का नाम लिख देंगे जैसे कि यूजर आईडी या ऑथर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं फॉरेन आईडी का, और ये बेसिकली आपका जो रेफरेंसेस वगैरह है उसको यहाँ पे फॉलो करता है। तो यहाँ पर इसके जो फॉरेन आईडी की जो आप चीज चेक कर सकते हैं कि कॉलम वेरिएबल कॉलम इज इक्वल टू न्यू एंड यहाँ पर बिग इंटीजर नेम कॉलम हो जाएगा, ऑटो इंक्रीमेंट फॉल्स हो जाएगा और अनसाइंड ट्रू हो जाएगा और रिटर्न कर देगा यहाँ से कॉलम से। और यहाँ पर ये जो चीजें पास हो रही है वे हो रही है फॉर्जन कॉलम डेफिनेशन पे। तो यहाँ पर अगर मैं इस फंक्शन के ऊपर क्लास के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कंस्ट्रक्ट मेथड मिल रहा है, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट में दिखा रहा है रेफरेंस कॉलम टेबल यहाँ पे हमारी पास की गई है। टेबल यहाँ पर निकाली जाएगी, जैसे कि हमने ऑथर पास किया है तो ऑथर्स टेबल चेक करेगा ये, ठीक है। कॉलम हमारी रहेगी जो कि हमारी आईडी है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसको यूज कर सकते हैं हमारे यहाँ पे फॉरेन आईडी वगैरह हमें यूज करनी हो। तो ये बहुत ही जो रिलेशनशिप वगैरह पे काम करते हैं तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। और जैसे हम मॉडल वगैरह पे शिफ्ट होंगे तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे कि रिलेशनशिप वगैरह कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज आती है जैसे कि आपको इंक्रीमेंट्स चाहिए हो, ऑटो इंक्रीमेंट होनी चाहिए, अनसाइंड और बिग इंटीजर होना चाहिए और जो कि प्राइमरी की के साथ हो, तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। या तो आप आईडी वगैरह यूज कर सकते हैं या आप डायरेक्टली इसको टेबल और यहाँ पे लिख सकते हैं बिग इंक्रीमेंट्स एंड यहाँ पर आप पास कर सकते हैं आईडी, ठीक है। और जैसे अगर आप इस मेथड को यहाँ से चेक करेंगे तो ये भी यही चीज यूज कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज को यूज करने की जरूरत नहीं है, बिग इंक्रीमेंट आप डायरेक्ट आईडी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग का हमें पता लग ही गया था। अगर हमें बुलियन वगैरह वैल्यू पास करनी हो तो यहाँ पर हमारे पास भी मेथड अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम बुलियन वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से ट्रू और फॉल्स हमारी वैल्यू रहेगी, जैसे कि कोई पासवर्ड कन्फर्मेशन हो, कन्फर्म, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेट टाइम यूज करना हो तो हम डेट टाइम फील्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ओनली डेट वगैरह यूज करना हो तो हम डेट यूज कर सकते हैं। और डेसिमल वैल्यू पास करनी हो तो डेसिमल वैल्यू के लिए हमारे पास सारे फंक्शन अवेलेबल हैं। और फ्लोट यूज करना हो तो फ्लोट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो आप पर डिपेंड है कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। ज्योमेट्रिक कलेक्शन, इंक्रीमेंट, इंटीजर, जेसन डाटा भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जेसन वगैरह डाटा ऐड करना हो तो आप जेसन यूज कर सकते हैं, और जेसन बी का भी यूज कर सकते हैं आप। और यहाँ पर हाँ एक चीज़ और है कि कई बार हमें बहुत ज़्यादा डाटा यूज करना पड़ता है तो हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट, या मीडियम टेक्स्ट भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम लॉन्ग टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेथड है जिससे कि हम ज़्यादा बड़ा डाटा अपने, जैसे कि हमें कोई एड्रेस वगैरह डालना हो, या यहाँ पे हम कोई ऐसी चीज़ ऐड करना चाहते हैं जैसे कि ब्लॉग की कोई पोस्ट है तो वो ऐड करना हो तो हमें लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं लेकिन उनका बहुत ही कम यूज़ होता है, शायद रेयरली यूज़ होता होगा, जैसे कि मैक एड्रेसेस हो गए, ठीक है। तो मैक एड्रेस वगैरह स्टोर करने हो तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हाँ एक रिलेशनशिप आती है मोर्फ्स के नाम से, तो मोर्फ्स भी यूज़ कर सकते हैं। मोर्फ्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे मेथड अवेलेबल है जो कि आपको अगर जरूरत पड़े तो आप उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज और यूज होती है इनम्स के नाम से, ठीक है। इनम में क्या होता है कि जैसे हमें कोई प्री डिफॉल्ट डाटा ही हमें ऐड करना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे देना चाहता हूँ स्टेटस, ठीक है। यहाँ पर मैं एरे पास कर देता हूँ AVAL अवेलेबल एंड नोट अवेलेबल एंड नोट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मेरी बुक का स्टेटस देखना हो कि मुझे अवेलेबल है या नॉट अवेलेबल है, तो इस तरीके से मैं इसका यूज कर सकता हूँ इनम का, ठीक है। इसको मैं माइग्रेट करूंगा तो मेरी इनम फील्ड क्रिएट हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो ये बहुत सी चीजें हैं। इसके अलावा एक हमारे पास आता है वेरिएबल टेबल, यहाँ पे सॉफ्ट डिलीट्स, ठीक है। सॉफ्ट डिलीट्स क्या करता है, आपका यहाँ पे फील्ड ऑटोमेटिक क्रिएट करके देता है जो कि होगा आपका डिलीटेड एट। अगर मैं यहाँ पर आपको इसको फंक्शन को दिखाऊं तो ये अपने आप एक कॉलम क्रिएट कर के देगा हमें डिलीटेड एट के नाम से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं डिलीटेड एट का। और डिलीटेड एट जैसे हम यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें जो मॉडल के साथ भी कुछ एक ट्रेड्स का यूज करना पड़ता है, जिससे कि हम वो चीज़ें जो फंक्शन हमें चाहिए, जैसे कि मान लो कोई पोस्ट है हमारे पास, जैसे हम ब्लॉग के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या पोस्ट है कोई और हम उसको डिलीट करें तो वो ट्रेस में जानी चाहिए, ना कि परमानेंटली डिलीट हो जानी चाहिए। तो सॉफ्ट डिलीट हमारा वो काम कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे फंक्शन है जो कि आप यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा फंक्शन है। बाकी कोई वैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे देखने के लिए तो उनमें लगभग इन चीज़ों का यूज हो जाता है, सॉफ्ट डिलीट्स वगैरह का। बाकी जो यहाँ पे फील्ड मैंने यहाँ पे जो 5 से 6 फील्ड यूज किए हैं, मैक्सिमम इन्हीं चीज़ों का यूज होता है, बाकी इतना यूज नहीं होता है। और यहाँ पर बाकी जो मॉडिफायर है उनके बारे में मैंने जो ज़्यादा यूज होते हैं उनके बारे में बता दिया है। और बाकी यहाँ पर आपको जो इनकी लारावल की माइग्रेशन डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली बात करेंगे मॉडल्स के ऊपर और उसके साथ में हम कैसे अपने माइग्रेशन को क्रिएट कर सकते हैं बाय कमांड। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि अगर हम कोई मॉडल क्रिएट कर रहे हैं और उसके साथ ही माइग्रेशन क्रिएट हो जाए तो हमें 2 से 4 कमांड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो थी हमारी माइग्रेशन के ऊपर, जो कि आपने बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड आपने किया है इस वीडियो के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आप नेक्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे तो ये चीज़ें देखने की आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मजे में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।